स्मार्ट लर्नर्स, दिस इज़ विदुषी शर्मा। आज मैं आपके साथ नेटवर्किंग का एक फंडामेंटल डिस्कस करूँगी ताकि बेस थोड़ी हमारी नेटवर्किंग की बन सके कि नेटवर्किंग क्या है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ नेटवर्किंग? और नेटवर्किंग इज़ ए कनेक्शन among network enabled devices for the purpose of communication। नेटवर्किंग का सोल पर्पस क्या है? नेटवर्किंग का सोल पर्पस है कम्युनिकेशन करवाना। अब ये कम्युनिकेशन किस तरह हो सकता है? नेटवर्क अनेबल्ड डिवाइसेस की हेल्प से। नेटवर्क अनेबल्ड डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो नेटवर्किंग को पॉसिबल कर सकें। अब हर डिवाइस जो है वो इतना कैपेबल नहीं होगा, इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा कि वो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सेटअप कर सके। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट डिवाइसेस जो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप करवा सके, उसी के पूरे नेटवर्क को नेटवर्किंग कहा जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या है? हम सब जानते हैं, आज की डेट में इंटरनेट सब चलाते हैं कि कम्युनिकेशन करना ही नेटवर्किंग का मेन मकसद है। देन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन। कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। देन NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक ऐसी चिप होती है जो हमारे मदरबोर्ड्स में और हमारे मदरबोर्ड्स में होती है ताकि हमारे PCs, लैपटॉप्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। हब एंड स्विच, बोथ आर द मल्टीपोर्ट डिवाइसेस। अब मल्टीपोर्ट डिवाइसेस क्या होते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल, एक हमारे घर में ही बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं। अब इन सारे कंप्यूटर्स को अगर हमने कम्युनिकेट करवाना है तो हम क्या करेंगे? एक सिंगल डिवाइस ले लेंगे, यहाँ पे हम ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सिंगल डिवाइस है इसे हम हब बोलेंगे। अब ये हब क्या करेगा? इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, इसमें इतने सारे पोर्ट्स होंगे कि ये सारे डिवाइसेस जो हैं इसके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है। और फिर ये क्या करेगा? पैकेट्स को लेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक PC से दूसरे PC पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो हब एंड स्विच बोथ आर मल्टी पोर्ट डिवाइसेस। बट अब डिफरेंस कहाँ आता है? अगर दोनों ही मल्टीपोर्ट डिवाइसेस हैं तो डिफरेंस कहाँ आता है? तो डिफरेंस यहाँ पे आता है, जो हब होता है वो हमारा काम करता है, हमारे नेटवर्किंग में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब वो लेयर्स हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक फंडामेंटल सबसे बेस लेयर होती है जिसे बोलते हैं फिज़िकल लेयर। तो हब जो है हमारा फिज़िकल लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है? फिज़िकल लेयर पे। और जो स्विच है ये हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है। और डिफरेंस क्या है इनमें? हब जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव हब मीन्स थोड़ा इंटेलिजेंट हब। अब ये इंटेलिजेंट इसलिए है, जैसे इसके पास कोई मैसेज आएगा तो ये मैसेज को सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, अगर वो मैसेज किसी भी डिस्टॉर्शन की वजह से लॉस हो रहा है, वीक हो रहा है, तो ये उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। तो ये रिपीटर का काम भी करते हैं। रिपीटर भी एक डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रीजनरेट करता है। तो जो एक्टिव हब्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो सिर्फ पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करते, सिर्फ मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करते एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, बल्कि उनको अगर वो किसी भी डिस्टॉर्शन की वजह से लॉस हो रहे हैं तो उसे रीजनरेट कर सकते हैं, रिस्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। देन पैसिव, पैसिव हब्स जो होते हैं वो सिंपल पैकेट्स उनके पास आता है और वो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कोई स्पेशल काम नहीं करते। देन जो हमारा हब होता है इसमें कोई भी ऐसा टेबल नहीं होता जिस पे कोई एड्रेस लिखा जाए। मतलब हम
हमारे पास दो टाइप्स के एड्रेस होते हैं। एक होता है फिज़िकल एड्रेस, जिसे बोलते हैं मैक एड्रेस भी। मैक एड्रेस, हमारे कंप्यूटर के हमेशा दो एड्रेस होते हैं, टू टाइप्स के एड्रेस होते हैं हमारे कंप्यूटर के। एक होता है फिज़िकल और मैक एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस होता है, ये कभी भी हमारे कंप्यूटर का चेंज नहीं होता। वैसे चेंज हो जाता है बट अभी के लिए आप यही मानिए कि ये चेंज नहीं होता है, वैसे मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। और स्विच जो है, सॉरी, एक आता है फिज़िकल और मैक एड्रेस और दूसरा आता है आईपी एड्रेस। ये आईपी टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। दूसरा आता है आईपी एड्रेस, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है और ये एक टेम्परेरी एड्रेस होता है। तो फिज़िकल और मैक एड्रेस क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होते हैं, परमानेंट होते हैं, और आईपी एड्रेस लॉजिकल भी कहा जाता है और ये टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेरी एड्रेसेस होते हैं। अब हमारे पास जो हब होता है उसमें कोई भी ऐसा टेबल नहीं होता जिसमें कोई एड्रेस स्टोर हो। कोई भी ऐसा टेबल नहीं होता जिसमें कोई एड्रेस स्टोर हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक जाना है, एक मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाना है, इस एक मैसेज है, अब इसको इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाना है। अब इसे इसका कोई एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, तभी ये इस सिस्टम पे जा सकता है। तो हब के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऐसा कोई इनबिल्ट इसके बीच में स्ट्रक्चर नहीं होता कि ये इस सिस्टम से उस सिस्टम पे जा सके, कोई टेबल नहीं होता इसके अंदर। बट जो स्विच होता है एक थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ये क्या करता है, इसके पास एक मैक टेबल रहता है, मैक टेबल। और मैक टेबल क्या करता है, जब भी इसके पास स्विच के पास कोई मैसेज आता है तो ये चेक करता है, ये इसके पास PC1 है, PC2 है, PC3 है, तो ये इन सब का ABCDEF, ये सब मैं एड्रेस लिख रही हूँ, FGH, तो ये कुछ एड्रेस, पोज इन सब के कोई एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसके पास कोई मैसेज आएगा तो ये अपने टेबल में चेक करेगा कि इस मैसेज का एड्रेस क्या है, और ये फिर उस मैसेज को उस एड्रेस तक पहुंचा देगा। तो ये जो है, ये हमारा स्विच का काम है। इसके पास एक मैक टेबल रहता है जो मैसेज को एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउटर्स जो हैं, जैसे हमारे पास हमने हब और स्विच पढ़े, हब जो था वो फिज़िकल लेयर पे था, स्विच जो था वो डेटा लिंक लेयर पे था। अब जो हमारे पास राउटर्स हैं वो जो हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। वैसे आजकल काफ़ी स्मार्ट स्विचेस भी होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे भी काम कर सकते हैं। राउटर्स जो हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। कौन सी लेयर पे काम करते हैं, नेटवर्किंग के नेटवर्क लेयर पे। और इनके पास भी एक टेबल रहता है जिसे कहते हैं राउटिंग टेबल। क्या कहते हैं, राउटिंग टेबल। और इस राउटिंग टेबल में बहुत सारे एड्रेसेस रहते हैं, बहुत सारे, हर एक पाथ। अब जो हमारा मैसेज है वो तो हम अपने घर से भेजते हैं, बट वो मैसेज बहुत सारे रास्तों से गुज़र के हमारे पास आता है। एक मैसेज जो हमारे पास आता है वो ऐसा नहीं है कि वो एक सिंपल सा कोई पाथ है वो फॉलो करके आता है, नहीं। जो राउटर्स हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड आउट करके हमारे पास वो मैसेज पहुंचाते हैं। तो जो बहुत सारे रास्तों से वो गुज़र के आता है, उन सारे रास्तों को डिसाइड करता है राउटर। तो इसके पास एक राउटिंग टेबल रहता है। जिस तरह स्विच के पास मैक टेबल था, वैसे ही राउटर के पास राउटिंग टेबल होता है। वहाँ पे मैक एड्रेस लिखे जाते हैं और यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये
नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है और नेटवर्क लेयर इज़ ऑल अबाउट आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पे टेम्परेरी आईपी एड्रेसेस रहते हैं और फिर ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा पॉसिबल वे है कि डेस्टिनेशन तक ये पैकेट पहुँचाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटर्स। रिपीटर्स जो हैं, आपने रिपीटर्स सबने देखे होंगे, जो आपने केबल्स देखे होंगे और केबल्स के ऊपर ऐसे डब्बियाँ सी देखी होंगी। बहुत बार आप लोगों ने केबल्स के ऊपर डब्बियाँ सी देखी होंगी। तो ये डब्बियाँ रिपीटर्स होती हैं। अब ये रिपीटर्स क्या करते हैं, अगर किसी भी डिस्टॉर्शन की वजह से हमारा सिग्नल लॉस हो रहा है, जैसे नॉइस हो गई, एयर डिस्टॉर्शन हो गई, तो अगर हमारा सिग्नल लॉस हो रहा है तो इसको रीजनरेट करते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो लॉस होने से बच सके। देन सर्वर्स हम सब बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया। तो सर्वर क्या है, एक डेटा स्टोरेज है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर हम एक छोटे कंप्यूटर को अगर हमने अपने ही सिस्टम, एक छोटी सी नेटवर्किंग करनी है तो हम एक अपने छोटे से पीसी को भी सर्वर का काम करवा सकते हैं। बट बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े सर्वर्स लेती हैं, यानी कि बहुत बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी से एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोरेज का सारा काम होता है, डेटा सर्वर्स। देन फायरवॉल्स क्या करते हैं, फायरवॉल्स फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं फायरवॉल्स? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा मैसेज हमारे नेटवर्क में ना आ सके जिससे हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचे। तो फायरवॉल्स जो हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी मलिशियस कोड हमारे नेटवर्क पे नहीं आ सके। तो फायरवॉल्स भी जो हैं फ्रेंड्स बहुत टाइप्स के होते हैं। एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। और इसको बड़े ही करेक्टली प्लेस किया जाता है ऑन द बिगनिंग ऑफ नेटवर्क्स, मीन्स नियर टू द राउटर के पास बड़े ही इसे ध्यान से प्लेस किया जाता है ताकि कोई भी मलिशियस कोड हमारे नेटवर्क में ना आ सके। उसके बाद आता है केबल्स। अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म जो है वो मिस कर दी है। केबल्स पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गेटवे हम बहुत बार एक टर्म सुनते हैं। तो गेटवे क्या है? गेटवे एक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है। मीन्स जहाँ से एक मैसेज आता है और जहाँ से एक मैसेज जाता है। तो एक एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है हमारे नेटवर्क का, जिसे हम गेटवे कहते हैं। गेटवे के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं हम इंस्टॉल करते। आप ये सोचेंगे कि गेटवे कोई स्पेशल डिवाइस है, नहीं। जो आप घर में एक मॉडेम लगाते हैं, जब आप एक ब्रॉडबैंड लगाते हैं, तो वो एक गेटवे ही है। क्यों? वहाँ से आपके मैसेज आ रहे हैं और जा रहे हैं। राउटर्स जो हैं वो आपके गेटवे हैं। स्विच आपका गेटवे का काम कर रहा है। तो गेटवे कोई स्पेशल डिवाइस नहीं है, दे आर जस्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। और एनी डिवाइस एक्ट एज गेटवे, लाइक मैंने आपको बताया मॉडेम, राउटर्स जो हैं, कोई भी डिवाइस गेटवे का काम कर सकते हैं। मोस्टली जो राउटर्स होते हैं दे एक्ट एज गेटवे। नेक्स्ट केबल्स। अब केबल्स क्या होती हैं? केबल्स एक ऐसी टर्म है जो सब जानते होंगे, तारे हमारी। अब बहुत टाइप्स की केबल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल,
अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है, अगर हमारे पास कंप्यूटर के साथ कोई केबल ही नहीं होगी तो कंप्यूटर ने काम कैसे करना है। लाइक लैपटॉप है तो एक चार्जिंग केबल चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर कम्युनिकेशन करना है तो भी केबल्स का बेसिक लेवल पे यूज़ होगा ही होगा, तभी हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, या मैं केबल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको यहाँ पे इतना बता देती हूँ कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपने देखी होंगी, जो आपके टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क आप इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज्ड होती हैं। ये फर्दर शील्डेड और अनशील्डेड में इसकी क्लासिफिकेशन है। ये एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। तो एक शील्डेड अनशील्डेड इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। देन हमारे पास कोएक्शियल केबल्स आती हैं। जो केबल टीवी आप देखते हैं वहाँ कोएक्शियल केबल्स यूज़ होती हैं, मोटी सी तारें होती हैं ब्लैक कलर की। देन हमारे पास आजकल बहुत चलन में है ऑप्टिक केबल्स। एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स से, वो ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स आजकल जब 5G 4G का ज़माना है तो ये बड़ा इनके बारे में पूछा जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय विच सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केबल्स के बाद ये तो हो गया कि हार्डवेयर क्या क्या चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। अब जितना इम्पोर्टेंट एक हार्डवेयर है उतना ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, ट्विटर नहीं होगा, जीमेल नहीं होगा, तो आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जितना इम्पोर्टेंट एक हार्डवेयर है उतना ही इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। अब जितने भी ब्राउज़र्स हैं, या फिर ब्राउज़र्स भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ब्राउज़र्स हैं या फिर और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। देन उसके बाद आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? अब हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, अब ये बीच में प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, अब हमने एक कम्युनिकेशन करना है तो हम बोलते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। अब अगर दो फ्रेंड्स हैं, अब दो फ्रेंड्स हैं, अब एक फ्रेंड को कश्मीरी आती है ज़्यादा और दूसरे फ्रेंड को सपोज डोगरी आती है ज़्यादा। अब इसको डोगरी समझ नहीं आएगी, इसे डोगरी समझ नहीं आती और इसे कश्मीरी समझ नहीं आती। तो ये एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि हम दोनों इंग्लिश में या हिंदी में बात करेंगे ताकि हमें एक दूसरे की समझ आ सके। वैसे ही एक इन्होंने रूल बना दिया कि इंग्लिश हिंदी में बात करेंगे ताकि हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ सके। वैसे ही नेटवर्किंग में भी रूल्स बनाए जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन जो है वो एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में हो सके। तो उन्हीं डिसिप्लिन फॉर्मेट्स को बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। Protocols are the set of rules. These rules play a major role in proper communication. For example, कुछ मैंने लिखे हुए हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेलिंग में काम करता है। HTTP HTTPS ये ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है।
तो HTTPS में मैंने पहले भी बताया है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब है ये ज़्यादा सिक्योर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करेगा। OSPF होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल, ये एक बेटर शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करने में हेल्प करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप जानते हैं, आप घर में जो वाईफाई लगाते हैं, जो ब्रॉडबैंड लगाते हैं, वो कुछ नहीं, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग, एक स्कूल, एक घर तक ही सीमित है। इसकी रेंज जो होती है अप टू 1000 मीटर तक होती है, ये सब जानते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सपोज कि एक सपोज किसी भी ऑफिस की ब्रांच, सपोज अनअकैडमी की ब्रांच लगा लीजिए। अनअकैडमी की ब्रांच जम्मू में, अनअकैडमी की ब्रांच जम्मू में, एक गांधीनगर में है, एक तालाब तिल्लो में है, एक रिहाड़ी में है, एक त्रिकुटा नगर में है। तो ये जो अनअकैडमी की ब्रांच जम्मू में बहुत सारी लोकेशंस पे हैं, तो हर एक ब्रांच में एक लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। गांधीनगर की ब्रांच ने अपना लोकल एरिया नेटवर्क लगाया होगा, अपना वाईफाई। तालाब तिल्लो की ब्रांच ने अपना वाईफाई लगाया होगा। तो इन सारी ब्रांच के जो वाईफाई हैं, इनको कनेक्ट कर सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। So the metropolitan area network connects several local area network in a metropolitan area. अब जो केबल टीवी आपके घर में आता है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसकी रेंज होती है 5 से 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क तो आप सब जानते हैं, इंटरनेट आज की डेट में जहाँ पे सारे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आके मर्ज हो जाते हैं, उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। देन नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे आर्किटेक्चर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला आर्किटेक्चर है वो है पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। जैसे पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर का नाम ही बता रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कम्युनिकेशन करना, ठीक है। पर कैसे करना? कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इन पेयर टू पेयर नेटवर्क डू नॉट हैव एनी सेंट्रल कंट्रोल और स्पेसिफिक अथॉरिटी, मीन्स व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी दे ऑल आर इक्वल। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, सबके पास इक्वल अथॉरिटी है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये यहाँ पे एक पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर है। जैसे रीटा का एक पर्सनल कंप्यूटर है, सीता का एक, राम का एक और श्याम का एक। अब ये कनेक्टेड है हब से, ठीक है। अब पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में क्या होगा, सपोज रीटा के पीसी ने राम के पीसी को कोई मैसेज सेंड करना है, तो अब इनके पास इंडिविजुअल एंड पे क्या होगा, रीटा के पास अपना एक टेबल होगा जिसमें होगा यूज़र्स, पासवर्ड्स और एक्सेस, जिसमें राम, सीता और श्याम लिखा होगा, ठीक है। पासवर्ड्स रिस्पेक्टिव पासवर्ड्स होंगे और एक्सेस लिखा होगा कि रीड का देना है, राइट का देना है या फुल एक्सेस देना है। तो हर वैसे ही राम का पीसी होगा एक, जिस पे
बाकी सारे सीता, रीता, सीता, श्याम करके यूज़र्स मेंशन होंगे और पासवर्ड्स और उनके एक्सेस मेंशन होंगे। सीता के पास अलग एक अपना कंट्रोल होगा जिसमें उसके पास बाकी तीनों के यूज़र नेम, पासवर्ड्स और उनके एक्सेस कंट्रोल होंगे। श्याम के पास बाकी तीन के होंगे। तो सबके पास अपने अपने हैं और अगर किसी ने किसी को मैसेज पास करना है तो वो खुद ही चेक करेगा, हब का कोई रोल नहीं है। वो खुद ही चेक करेगा कि अगर मेरे पास मीन्स अगर रीटा राम को कोई मैसेज भेजती है तो राम खुद ही चेक करेगा कि क्या मैंने रीटा को अपनी लिस्ट में एक्सेस दिया हुआ है कि वो कुछ राइट कर सकती है या रीड कर सकती है। वो खुद ही अपने टेबल पे चेक करेगा। तो ये है पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी का कोई काम नहीं है। हर एक पीसी अपने आप में जो है वो फुल अथॉरिटी लेकर रखता है। तो ये है हमारा पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। दिस मीन्स it's up to the computer that has the resource being requested to perform a security check for assessing the rights to its resources। अगर कोई रिसोर्स मांगता है तो हर एक सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो चेक कर सके कि वो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ये इंडिविजुअल सिस्टम के पास है, हक है, ना कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास हक है। ये इंडिविजुअल पीसीज के पास राइट है कि वो चेक करें कि अगर उनसे कोई रिसोर्स मांगता है तो उन्हें वो देना है कि नहीं देना है। तो दिस इज़ पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी है वो सेंटरली गवर्नी है। ईच एंड एवरी यूज़र हैज़ टू रिमेंबर एंड मेंटेन the list of users and passwords। देन हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या होता है, ए सिंगल यूज़र uses a network operating system for managing the whole network। So a client machine request for a resource goes to the main server, which responds by handling with security, directing the clients to the resources it wants instead of request directly going to the machine with the desired resource। better organized और gain scalability। अब ज़रा देख लेते हैं क्या होता है। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब क्लाइंट सर्वर में क्या रहता है, ये जो हब है, ठीक है, ये एक सेंटरली एडमिनिस्ट्रेटेड सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने कोई रिसोर्स किसी से मांगना है, अगर सीता ने राम से कोई रिसोर्स अब मांगना है तो सीता उसको क्रॉस चेक नहीं करेगा। अब कौन चेक करेगा, सर्वर चेक करेगा। अब सर्वर के पास यूज़र्स रहेंगे और उनके एक्सेस राइट्स रहेंगे और सर्वर चेक करेगा कि ये जो रिसोर्स है ये किस मशीन को ट्रांसफ़र करना है। तो यही है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सिंगल सर्वर यूज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूज़ करेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनेजिंग द होल नेटवर्क। सो अ क्लाइंट मशीन, ये क्या है, हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं। When a client machine request for a resource, जब एक client machine resource की request करती है, then the request goes to main server। किसके पास जाएगी, main server, which handles it with more security। तो ये जो ये सर्वर है ये ज़्यादा सिक्योरिटी से फिर क्या करेगा, चेक करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे इंडिविजुअल पीसीज अगर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल पीसीज पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, बट जो सर्वर होगा वो मेन मशीन है तो इस पर ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। तो सर्वर जो होगा वो बेटर सिक्योरिटी से डायरेक्ट करेगा और क्लाइंट को रिस्पेक्टिव रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन वन स्पॉट। अब सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही स्पॉट पे है, तो बेटर ऑर्गेनाइज होगा और क्योंकि सारी चीज़ें एक ही स्पॉट पे है। तो ये था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल्स की वीडियोस थी
वीडियो थी। अब नेक्स्ट में हम आपके साथ टोपोलॉजी वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।